हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। फिर से आ गया हूं मैं आपके सामने, जहाँ पे हम सीखते हैं लाइफ्स के बारे में। पैसा कैसे कमाते, आगे कैसे बढ़ते, ग्रो कैसे करते, सक्सेस कैसे हासिल करते। सो पिछली वीडियो में आपने देखा कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं वगैरह, जिसके बारे में आज हम और ज्यादा जानने वाले हैं। और ये पूरी की पूरी बात है एक इसे आप एक कोर्स की तरह देखना, जहाँ पे हमको मैं बेसिक फ्रीलांसिंग से 5 फिगर इनकम, 6 फिगर इनकम, 7 फिगर एजेंसी किस तरह से बनाते हैं, और सब सारी चीज सिखाऊंगा। क्लाइंट कैसे एक्वायर करते हैं वगैरह, कौन सी स्किल्स को कैसे डेवलप करते हैं। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू बिकम द फ्रीलांसर्स, राइट। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोई स्पेसिफिक स्किल्स आप कैसे सीख सकते हैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है तो कोई 2 से 3 स्किल सीख रहा हूँ। यस आई नो कि वी नीड टू फोकस ऑन वन। आप ऐसा मत बोलना कि अगर एक स्किल, डेफिनेटली एक स्किल्स के साथ कर सकते हैं फ्रीलांसिंग। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप राइटर है, लेकिन आपको बेसिक क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं, क्लाइंट कैसे लाना है, राइट, उसका छोटा मोटा थोड़ा बहुत मार्केटिंग ना आता हो, फिर प्राइसिंग वगैरह निकालना ना आता हो। ओनली कंटेंट से कुछ नहीं होता। उस कंटेंट के साथ आपको मतलब ग्राफिक्स वगैरह भी देना पड़ जाए, तो वो कैसे करते हैं, राइट, वो सब सीखना पड़ेगा। मतलब कि आपके पास मिनिमम एक दो स्किल्स तो होनी चाहिए, मस्ट। ठीक है। फिर आपको बनाना है कि बायर पर्सोना, कि भाई बायर पर्सोना क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए कि ओनली बायर पर्सोना के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन हम मैं आपको अभी ऊपर ऊपर समझा देता हूँ कि बायर पर्सोना का मतलब ऐसा होता है कि आपका आइडियल कस्टमर किस तरह से दिखता है, आप कौन सी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हैं। अभी मैं आईटी कंपनी चलाता हूँ, टीएसडी टेक्नोलॉजीज। तो मोस्टली हम टारगेट करते हैं कि स्टार्टअप्स को जिनको फंडिंग वगैरह मिल गई हो, और मोस्टली हेल्थ केयर और फिनटेक हो, राइट, आप समझ रहे हैं। मोस्टली हम, यस डेफिनेटली हम दूसरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन मोस्टली मेरा सेगमेंट ये वाला होता है। फिर लोकेशन कहाँ से हो, सपोज कि आपकी प्राइसिंग अच्छी खासी हो कि 5-10 हज़ार रुपये आप चार्ज कर रहे हो पर 1000 वर्ड्स के, राइट। डेफिनेटली वी कैन चार्ज, बट फ्रेशर्स को थोड़ा कम मिलता है, हमें थोड़ी बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए। तो आपको जो रेट्स है वो उस हिसाब के ऑडियंस कहाँ से मिल सकती है, आपको यूएस से मिल सकती है, यूके से मिल सकती है, दुबई से मिल सकती है, राइट। फिर आप किस तरह के लोगों को सर्व कर सकते, मतलब कि मेल हो फीमेल हो, उनके एज ग्रुप क्या हो, 20 से 25 साल के हो, या जॉब वगैरह करते हो या फिर बिजनेस करते हो, आप आईटी कंपनीज को टारगेट करना चाहते हैं या फिर मीडिया एजेंसीज को टारगेट करना चाहते हैं, या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना चाहते हैं जिनके ई कॉमर्स स्टोर्स हो, राइट। तो इस तरह से आपको एक स्पेसिफिक, मतलब आपको आइडियल कस्टमर किस तरह का देखना चाहिए, मतलब आप किस तरह के लोगों को पीच करना चाहते हैं, किनके साथ काम करना चाहते हैं, वो बनाना है, राइट। बायर पर्सोना ये हो गया दूसरा स्टेप। अब आता है कि थर्ड स्टेप, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, प्राइसिंग। आप किस तरह से अपनी प्राइस बनाओगे, आप किस तरह से अपने ऑफर बनाओगे। सपोज कि अगर मैं आपको एक्चुअली मैं कंटेंट राइटिंग के एग्जांपल से ही ज्यादातर समझाऊंगा, बिकॉज ये थोड़ा इजी है, और हम ये थोड़ा सीख सकते हैं, राइट। डेफिनेटली थोड़ा रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज हम सबने कभी ना कभी ऐसे राइटिंग वगैरह किया, लेटर राइटिंग वगैरह स्कूलिंग में वगैरह किया ही होता है। सो दैट्स वाई आई एम गिविंग द मोस्टली एग्जांपल ऑफ द कंटेंट राइटिंग। सो प्राइसिंग कैसे करनी है, मतलब कि प्राइसिंग के लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो अपने आप को पूछ सकते हो कि इस स्किल्स में मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है, ये काम करने में मुझे कौन कौन से टूल यूज करूंगा मैं, इसमें मेरे कितने एफर्ट और मेरा कितना टाइम जाएगा, क्लाइंट को इससे क्या बेनिफिट होगा, मैं कौन सी वैल्यू उनके लिए ड्राइव कर सकता हूँ। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, फिर प्राइसिंग से ऑफर वगैरह कर सकते हो। डोंट वरी, इसका भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि हाउ टू चार्ज, चार्ज कैसे करना चाहिए। फिर फोर्थ स्टेप इज कि कोई भी लिंक्डइन या फिर अपवर की एक स्ट्रॉन्ग अच्छी खासी प्रोफाइल बनाओ, जहाँ मोस्ट लिंक्डइन पे मैं बताऊंगा कि लिंक्डइन पे आप फर्स्ट फोकस कर सकते, बिकॉज मेरे 80-90% क्लाइंट ओनली मैं लिंक्डइन से लाता हूँ। सो यस आई प्रूव दैट कि लिंक्डइन से अच्छा खासा बिजनेस आ सकते हैं, राइट। मुझे इसके बारे में अच्छा पता है, तो मैं आपकी उसमें ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। दैट्स आई एम टेलिंग यू कि यस आप भी वहाँ से कर सकते हैं। आपको उसमें और भी ज़्यादा जानना हो तो आप मेरा लिंक्डइन का कोर्स है, मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे मेंशन करके रखा है, पूरा का पूरा देख सकते हो। और आप, मैंने अपने लिंक्डइन की एक बुक भी लिखी है, जो कि अमेजन बेस्ट सेलिंग बुक है, लिंक्डइन ऑर्गेनिक ग्रोथ, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक्डइन या फिर अपवर्क अच्छी प्रोफाइल बनानी चाहिए, सारी की सारी चीजें मेंशन कीजिए अपने बारे में, राइट। कि आप क्या करते हैं, कितनी एक्सपर्टाइज वगैरह है। फिर अच्छा पोर्टफोलियो छोटा सा बना दीजिए, अपना एक रिज्यूम वगैरह अच्छा खासा अपलोड कर दीजिए, थोड़ा एक्स इंटर्नशिप वगैरह दिखाइए, राइट। ठीक है ना, इसी तरह की चीजें आप दिखा सकते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में बता के रखा है। फिर अब बारी आती है कि नेटवर्क विद द पीपल।
है। तो इससे पहले मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा जो एक वीडियो है ना, कि 7 थिंग्स टू डू ऑन द लिंक्डइन, उसे आप जरा पहले अच्छे से देखना, बिकॉज उससे आपको नेटवर्क के बारे में थोड़ा अच्छा पता चलेगा। नेटवर्क आपको कभी किस तरह से करना है कि आप कह सकते हैं कि 5-7 डेली ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होइए जो कि आपके सीनियर लेवल पे हो, राइट। फिर 5-7 ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हुए जी कि आपके आइडियल कस्टमर हो। हमने बायर पर्सोना बनाया था, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। फिर 2-4 लोगों के ऐसे साथ कनेक्ट हुए जो कि आपके जूनियर हो, जिसको आप सिखा सके। तो इससे क्या होगा कि आपके सीनियर के पास से आपको रेफरल थ्रू क्लाइंट आ सकते हैं। फिर आपके डेफिनेटली क्लाइंट को पीछीपी कर रहे हैं। और दूसरा कि अगर आपके जूनियर के पास भी अगर कोई रेफरेंस वगैरह, तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे, या फिर आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। ज्ञान बांटने से पड़ता है। अब आप भी देख लीजिए, मुझे इस वीडियोस वगैरह बनाने से क्या होता है, फर्क कुछ ज्यादा नहीं पड़ता है, मुझे बेनिफिट नहीं होता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं दिल से आपकी हेल्प करूँ। ज्ञान बांटने से पड़ता है, सो ये बात कभी मत भूलिएगा। तो मस्ट नेटवर्क विद पीपल। नेटवर्क आपको एक्जेक्टली किस तरह से करना है बिजनेस के लिए, उसके बारे में स्पेसिफिक बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाइए। ये स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो मतलब मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ भाई, तो उसमें नेक्स्ट वीडियोस में भी और भी ज्यादा बताऊंगा। मतलब पोर्टफोलियो किस तरह, सपोज कि आप डिजाइनर है, तो ड्रिबल हो गया, बिहांस हो गया, या फिर दूसरी और भी डिजाइन की काफी सारी कैटेगरीज है, वहां पे आप अपना पोर्टफोलियो बन, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप एज अ कंटेंट राइटर है, राइट, तो आप वेबसाइट्स के लिंक वगैरह मेंशन कर सकते हैं जहाँ पे आपका कंटेंट पब्लिश हुआ हो। कोई आर्टिकल वगैरह का कटआउट रख सकते हैं जहाँ पे आपका कंटेंट वगैरह पब्लिश हुआ, राइट। तो आपको एक अच्छा खासा आपके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए। और डेफिनेटली मैं तो कहूंगा कि यस, नेक्स्ट पॉइंट हुई तो अभी नहीं करता था, ठीक है। तो ये कुछ लोगों को दिखा सके। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो खुद के प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, राइट। खुद के लिए कुछ अच्छी डिजाइन कीजिए, खुद के लिए अच्छा वेब या फिर ऐप बनाए, खुद का एज ए पोर्टफोलियो, एज ए रिज्यूम आप अपना ऐप या फिर वेब बना सकते हैं। मतलब आप जिस भी जो भी आप स्किल हो, फिर आप कुछ खुद के लिए आर्टिकल लिख सकते हैं कि जैसे राइटर वगैरह। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो भी क्लाइंट हो जिनके लिए आप, जिनके वहाँ पे आपने इंटर्नशिप वगैरह की हो, जिनके साथ आपने थोड़े अफोर्डेबल प्राइसिंग का काम किया हो, थोड़े कम प्राइसिंग, उनका आप बोल सकते हैं कि यार मुझे थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्टिमोनियल दे दो, तो अगर तुम्हें हमारा काम अच्छा लगा हो तो। पैसा का चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपना काम खराब नहीं कर रहा है। कैन यू बिलीव, मेरी एजेंसी को आज 7 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन मैंने आज तक अपना एक सिंगल क्लाइंट नहीं खोया है। यस, हमारी कंपनी टीएसटी टेक्नोलॉजी साइट की कंपनी है जो मेरी, उसमें तो हम सर्विस उस लेवल की प्रोवाइड करते हैं, मतलब क्लाइंट नहीं खोते हैं, ठीक है ना। क्लाइंट जाना नहीं चाहिए, उस लेवल की हाई लेवल की सर्विस तुम प्रोवाइड कर सकते हो। तो क्लाइंट से मस्ट टेस्टिमोनियल वगैरह लो। और हो सके तो मैं तो कहता हूँ कि अपवर्क या फिर लिंक्डइन में जहाँ पे लेते हो ना, वहाँ उसी पे बोलो कि उस वाली वेबसाइट पे ही तुम्हें दे दे, ठीक है। जिससे कि तुम्हारी ऑथेंटिसिटी और भी बढ़ेगी और दूसरे लोग भी तुम्हें देख सकते हैं। और सबसे मेन चीज सब लास्ट में आती है, ये सारी चीजें लिख तो ली, सीख तो ली कि हम कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं वगैरह, लेकिन अब बात यह है कि क्लाइंट कैसे ढूंढेंगे। तो क्लाइंट एक्वायर करने की तुम्हें स्किल्स आनी चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी लिंक्डइन से, मैंने तुम्हें बताया कि लिंक्डइन से आप क्लाइंट वगैरह कैसे ढूंढ सकते हो। और अभी मैं आपको पर्टिकुलर इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा कि राइटर कैसे बनते हैं, डिजाइनर कैसे बनते हैं, डेवलपर कैसे बनते हैं, ऐप या फिर वेब दोनों वाले, राइट, डिजिटल मार्केटर कैसे बनते हैं। तो उन सारे स्पेसिफिक सेगमेंट में आप वो फ्रीलांसिंग कर सकते हो, और उसमें मैं स्पेसिफिक बताऊंगा कि स्पेसिफिकली इसका क्लाइंट कैसे ढूंढना है। लेकिन अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरी जो लिंक्डइन की ट्रिक है, प्लीज चेक आउट माय वीडियो कि 1 मिनट में हम क्लाइंट कैसे एक्वायर कर सकते हो, आपको देखना है। दूसरा, नेटवर्किंग के तरीके से हम किस तरह सीख सकते हैं, तो वो सीखना है। और अपवर्क वगैरह की जैसे ऐसी प्रोफाइल से भी समझ सकते हैं। और मैं आपको इसके लिए बेसिक डेफिनेटली एक वीडियो भी बनाऊंगा कि हाउ टू गेट एट फर्स्ट क्लाइंट, आपको अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे एक्वायर करना है, राइट। तो अभी के लिए मैं आपको छोटी सी टिप्स दे देता हूँ कि आप अपने बिजनेस फ्रेंड, मतलब फ्रेंड वगैरह, उनके पापा का बिजनेस, चाचा का बिजनेस हो सकता है, उनको पिच कर सकते हैं। आपके आसपास मोहल्ले की जो दुकान है, राइट, उनके वहाँ पे जाके पिच कर सकते हैं। मैं आपके लिए कंटेंट या फिर डिजाइन कर सकते हैं, बना सकता हूँ। 2 साल पहले मैंने क्या किया था, दिवाली के टाइम पे मैं 20 से भी ज्यादा दुकानों पे फिरा था, कि उनको दिखाया था कि देखो हम इस तरह के आपके लिए डिजाइन वगैरह बना सकते हैं, अच्छे खासे डिजाइन। और क्या आप मुझे बनाना चाहेंगे। और उससे वहाँ से मुझे एक ज्वेलर की शॉप का कॉन्टेक्ट मिल गया था, जिसके लिए मैंने 5-7 जितने डिजाइन बनाए थे दिवाली वगैरह के लिए, दिवाली दशहरा वगैरह होता है ना सब। तो यस, यू कैन डू दैट। तो उसके बारे में मैं डेफिनेटली बाद में आपको बताता हूँ। मतलब जो, चलिए थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करने की मस्ट सबसे पहले 2-3 स्किल्स सीखिए। फिर अपना बायर पर्सोना बनाइए। उसके बाद अपनी प्राइसिंग वगैरह डिफाइन कीजिए। और फिर लिंक्डइन या फिर ऊपर के एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाइए। फिर लोगों से नेटवर्किंग कीजिए, अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाए, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स वगैरह लिए, थोड़ा उनको फ्री में या फिर अफोर्डेबल प्राइस पे काम करना पड़े तो वो भी कर लीजिए, राइट। फ्री में काम करना, अफोर्डेबल मतलब कि लो प्राइस में काम करना, मोस्टली मैं लो वर्ड यूज करना मुझे पसंद नहीं है। फिर टेस्टिमोनियल उनसे ले लीजिए। और
क्लाइंट एक्वायर कैसे करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखते ही रहिए। तो ये हो गए पूरी की पूरी कि हम आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आप राइटर कैसे बन सकते हैं, डिजाइनर कैसे बन सकते हैं, डेवलपर कैसे बन सकते हैं, मार्केटर कैसे बन सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और उसमें आपको बेसिकली एकदम स्टेप से बताऊंगा कि ओनली राइटर तो राइटर किस तरह से बनना है, उसमें पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट कैसे उस इंडस्ट्री में एक्वायर करने हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो उसके लिए प्लीज कीप इन टच। और यहाँ से हमारी जर्नी मेन स्टार्ट होती है कि 5 फिगर इनकम से लेके 6 फिगर इनकम, 7 फिगर एजेंसी। 7 फिगर मीन्स कि 10 लाख रुपीज पर का रिवेन्यू ज्यादा करती हो, जो एजेंसी ऐसी कि 10 लाख से ज्यादा रुपीस हर महीने कमाती हो, उस तक हमें किस तरह से ग्रो करना है। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने 100-200 रुपये कमाए थे स्टार्टिंग में 2-2.5 साल पहले, और वहां से लेके 10 लाख तक के सफर तक हम पहुंच गए। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कर सकते हो। प्लीज कीप इन टच मुझे डेफिनेटली प्लीज। अगर आप लगता है कि मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अपने दोस्त को भी हेल्प कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन नॉलेज से, प्लीज उसके साथ वीडियोस वगैरह शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जानेंगे कि पर्टिकुलर स्किल्स वगैरह कैसे सीखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, विल ग्रो टुगेदर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।